गरीब माँ बेटी के बैंगन के गुलाब जामुन। रिद्धिमा कहाँ जा रही है? मैं सब्जी लेने जा रही थी। आ जा, साथ साथ चलते हैं, मुझे भी आलू गोभी लाने हैं। वैसे तू क्या लेने जा रही है? मैं तो बैंगन खरीदूंगी। बच्चों की फरमाइश है कि मैं आज बैंगन का भरता और बैंगन के चावल बनाऊं। हे भगवान, कितना बैंगन खाते हो तुम लोग। रिद्धिमा और आशा दोनों ही बातें करते हुए सब्जी मंडी पहुंच गई और वहां से अपनी अपनी सब्जी लेकर घर लौट आई। अरे माँ, आप आ गई? देखो ना, मैंने ये बैंगन के पकौड़ों की रेसिपी देखी है। बहुत। चुप कर, हमेशा बैंगन बैंगन। इतने बैंगन खिला खिला कर एक दिन तुम मेरा रंग भी बैंगनी ही ना करवा देना। माँ चिंता मत करो, बैंगन खाने से ना सिर्फ सेहत बनती है। अब तू मुझे मत सिखा। रिद्धिमा अपने बच्चों के बैंगन को बेइंतहा पसंद करने की वजह से कभी कभी परेशान हो जाती थी। उसके घर में हर दूसरे दिन बैंगन की ही कोई ना कोई सब्जी बनती थी। अरे बच्चों, आज क्या बनाना है? माँ, आज आप आलू बैंगन बनाओ ना। अरे अब तू भी अपनी बहनों की ही तरह शुरू होता जा रहा है। आज तो मेरा मन मटर पनीर का है और मैं वही बनाऊंगी। ये क्या बात हुई माँ? हम तो अपने मन मन में आलू बैंगन को सोच सोच कर कितने मजे ले रहे थे, लेकिन आपने। अगर इतना ही मन था आलू बैंगन का तो खुद बना लो, मैंने मना नहीं किया है। बैंगनों को काट काट कर अब तो मुझे भी झिक चढ़ गई है। ना जाने तुम कैसे रोजाना बैंगन बैंगन का ही नाम लेते रहते हो। मन नहीं भरा है तुम्हारा? माँ, बैंगन से कभी दिल नहीं भर सकता। माँ, मैं नहीं जानता, मैं तो आज आलू बैंगन ही खाऊंगा। हे भगवान, बच्चों की जिद के आगे रिद्धिमा मजबूर हो गई। उसे अपने बच्चों के लिए आलू बैंगन की सब्जी बनानी पड़ी और अपने लिए उसने अलग से दाल बनाई। थक गई। अरे श्रेया, चल इधर आ। क्या बात है माँ? मैं अभी खाना खा रही हूँ। अभी बाद में खा लेना। बैंगन देखकर तो पता नहीं तुम्हारे पेट में क्या बैठ जाता है। चल इधर आकर आटा गूंथ, कम पड़ रहा है। मुझे नहीं गूंथना। कल को जब ससुराल में ये काम करना पड़ेगा तो उनसे भी ऐसे ही मना करेगी। वो दिन तो अभी बहुत दूर है, तब तक तो मैं। बस बातें बनाओ, मैंने तुझसे बातें बनाने को नहीं कहा है। रिद्धिमा के परिवार का सिलसिला इसी तरह से जारी था। उनके घर में सब कुछ नॉर्मल ही था, बस उनके घर में बैंगन के लिए प्यार उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाता था। आज तो मैं बैंगन का भरता बना लेती हूँ, दिल कर रहा है। ओहो ओहो, आज मदर इंडिया कैसे दिल किया बैंगन का। तुमने इतनी बुरी लत लगा दी है कि अगर अब 2 दिन बैंगन ना खाओ तो ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं क्या नहीं खाया। माँ, बैंगन है ही ऐसी चीज, उनसे ना प्यार सा हो जाता है। बस बस फिल्मी लड़की, अगर इतना ही प्यार है तो शादी किसी बैंगन के पेड़ से ही करवा दूं। सोचने दो। नहीं माँ, ऐसा मत करना, वरना एक दिन मेरा सुहाग ही मेरा शिकार हो जाएगा। घर में ऐसे ही हंसी मजाक का सिलसिला जारी था। एक दिन दोनों बहनें अपने कॉलेज से घर लौट रही थीं। दीदी, देखो यहाँ कितनी बड़ी हलवाई की दुकान खुल गई है। किधर? अरे हाँ, यम, गुलाब जामुन की खुशबू। दीदी, मेरा मन तो गुलाब जामुन का हो रहा है। क्यों ना हम माँ से गुलाब जामुन बनाने को कहें? हाँ। श्रुति और श्रेया अपने मन में एक प्लान बनाकर घर आ गई और अपनी माँ से बोली, माँ। अरे आ गई तुम दोनों। माँ, मैंने ना रास्ते में गुलाब जामुन देखे, बहुत ही प्यारी खुशबू थी। अच्छा, तो ले आती। नहीं, मुझे तो वो वाले गुलाब जामुन नहीं खाने। तो कौन से खाने हैं? वो वाले जो तुम्हारे पापा लेकर आते हैं? वो भी नहीं। तो फिर मेरा दिमाग खराब मत करो। माँ, हमारे लिए आप बैंगन के गुलाब जामुन बनाओ ना। अपनी बेटी की बात सुनकर रिद्धिमा ने गुस्से में पलट कर देखा। आंखों से ही मार दोगी क्या? तुम तीनों बच्चे मुझे इतना क्यों सताते हो? बैंगन के गुलाब जामुन कौन खाता है? हम खाएंगे। हाँ माँ, बैंगन के बैंगनी गुलाब जामुन। माँ प्लीज माँ, थोड़े से बना दो ना। तुम तीनों बच्चे पागल हो गए हो। लगता है कि तुम तीनों को मुझे जल्द से जल्द पागल खाने भिजवाना होगा। माँ। अरे बेवकूफो, बैंगन के भला गुलाब जामुन कभी सुने हैं? नहीं सुने तो क्या हुआ, आप बना दो ना, आप तो दुनिया की बेस्ट शेफ और मम्मा हो। तीनों बच्चों ने रिद्धिमा को बैंगन के गुलाब जामुन बनाने पर मजबूर कर दिया। फिर क्या था, रिद्धिमा ने अपना दिमाग चलाकर बैंगन के गुलाब जामुन बनाना शुरू किया। सबसे पहले इस बैंगन को यूं ही भून कर करारा कर लेती हूँ।
माँ मैं जाकर टीवी देख लूं? यहीं खड़ी रहकर मेरी मदद करवा। अरे नहीं, चल जल्दी से नीचे वाले भगोने से मैदा निकाल। श्रेया, तुझे मैंने यहाँ मोबाइल चलाने को नहीं बुलाया है। हाँ माँ बताइए। जल्दी से कढ़ाई और बड़ा वाला तसला मुझे धोख कर दे। हे भगवान, आखिर बैंगन के गुलाब जामुन कैसे बन सकते हैं? रिद्धिमा को ये सब कुछ अजीब लग रहा था। उसने सबसे पहले बैंगन को भूना और जब वो थोड़ा टाइट हो गया तब श्रुति ने उसे पीस दिया। उसके बाद रिद्धिमा ने उसे मैदे के साथ गूंथना शुरू किया। श्रेया ला, जल्दी से मुझे पिसी हुई चीनी दे। जी माँ। श्रुति बेटा, तू एक तार की चाशनी तैयार कर, तब तक मैं इन जामुनों को सेकती हूँ। माँ, गुलाब जामुन का आटा लग गया क्या? हाँ लग गया। दोनों बेटियों ने गुलाब जामुन का लगा हुआ आटा देखा। वो बैंगनी रंग का ही था। अरे वाह, कितना अच्छा लग रहा है। ज्यादा इसके रंग पर मत रिझो, भगवान जाने इसका स्वाद क्या होगा। अच्छा ही होगा, अब आप बनाइए, मुझसे तो अब सब्र भी नहीं हो रहा। रिद्धिमा ने बैंगन के अनोखे से गुलाब जामुन बनाने शुरू किए। वो पहले उन्हें वनस्पति घी में तलती और फिर वो उन बैंगन के बैंगनी गुलाब जामुन को चाशनी में डाल देती। ऐसे ही करते करते काफी सारे गुलाब जामुन बन गए और दूर दूर तक उनकी महक उड़ने लगी। आहा, मुझसे तो अब सब्र भी नहीं हो रहा। माँ, मैं तो इनको गरम ही खा रही हूँ। अरे संभल कर, कहीं मुंह ना जल जाए। दोनों बहनों ने एक एक गुलाब जामुन ले लिया। कैसा है? अरे बताओ भी। बस पूछो मत माँ, अभी खाने दो। ये तो जन्नत है, जन्नत। हैं? क्या सच? वैसे तुम्हें तो अगर भूसा हुआ बैंगन भी दे दोगे ना तो भी तुम्हें वो अच्छा ही लगेगा। रिद्धिमा अभी ऐसे बोल ही रही थी कि तभी उसका पति भी आ गया। अरे वाह, क्या खुशबू है। आज क्या बनाया है? पूरा मोहल्ला महक रहा है। बाबा, आज बने हैं बैंगन के गुलाब जामुन। आप भी खाकर देखो, जिंदगी हंसी ना हो जाए तो कहना। क्या बैंगन के गुलाब जामुन? सच में? लाओ तो जल्दी से। आकाश को भी वो बहुत पसंद आए। वाह, लाजवाब। क्या सच में इतने अच्छे बने हैं? माँ आप भी खाओ। अरे वाह, ये तो सच में बहुत ज्यादा अच्छे हैं। कहा था ना माँ, आज तो आपने बड़े बड़े मास्टर शेफ को फेल कर दिया। ये रेसिपी किसी ने सोची भी नहीं होगी। सभी घर में बहुत खुश थे। खुशबू सूंघकर रिद्धिमा की पड़ोसन भी दरवाजे पर ही आ गई। अरे रिद्धिमा, क्या बनाया है? पूरे मोहल्ले की नाक तेरे ही घर पर लगी हुई है। आज मैंने नई चीज बैंगन के गुलाब जामुन बनाए हैं। आओ खाकर देखो। तेरी भी हर चीज बैंगन से ही शुरू होती है। सही कहा, लो चक्कर, बताओ कि कैसे हैं। लाओ चखाओ। ये तो बहुत स्वादिष्ट है। वाह रिद्धिमा जी, आज तो तुमने कमाल ही कर दिया। शुक्रिया। तुम्हारी ये डिश तो मोहल्ले में मशहूर होनी चाहिए। मेरी मानो तो अपना एक बैंगन के गुलाब जामुन का ढाबा खोल लो, सच में बहुत चलेगा। अरे नहीं नहीं, घर की जिम्मेदारियां ही काफी हैं, ऐसे में ढाबा। रिद्धिमा ने पहले तो आशा की बात को ऐसे ही टाल दिया, लेकिन बाद में पूरे परिवार ने इस बारे में बात की। वैसे अगर हम इन गुलाब जामुन को बेचे तो हमारी आमदनी बढ़ जाएगी। आप क्या कहते हैं आकाश जी? अब मैं क्या कहूँ? अगर तुम्हारा मन है तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। चलो ना माँ, मिलकर बैंगन के गुलाब जामुन बेचते हैं। हम उसमें और भी बैंगन की डिशेस प्रोवाइड करेंगे, लेकिन हमारी मेन डिश बैंगन के गुलाब जामुन होंगे। बोलिए। मैं भी यही सोच रही थी। मैं भी हेल्प कराऊंगी और हम सब उस ढाबे का नाम रखेंगे माँ बेटी बैंगन ढाबा। एकदम बकवास। अच्छा, अरे चलो चलो, अब तुम इस पर बहस मत करो। अगर तुम मुझसे ये अजीब डिश ना बनवाते तो शायद हम इस बारे में कभी सोचते ही नहीं। ठीक है, मैं अपना ढाबा खोलूंगी, वो भी अपनी बेटियों के साथ। रिद्धिमा उस दिन बहुत खुश हुई। आकाश ने थोड़े पैसे उधार लेकर अपनी बीवी का ढाबा खुलवाया, जहां वो हर चीज बैंगन से बनाकर बेचती थी। उनके बैंगन के गुलाब जामुन पूरे शहर में मशहूर हो गए थे और वो सभी बहुत ज्यादा खुश थे।